सॉरी नेटवर्क इशू था काफ़ी, वाईफाई भी काम नहीं कर रहा था और जैज़ का नेटवर्क भी मैंने ट्राई किया वो भी नहीं कुछ, कल से इशू आ रहे हैं नेट में। आप ठीक आवाज़ आ रही है? जी सर आ रही है ठीक। ओके, मैसेज मिला था मैंने आपको, इसलिए आपको दिया को सेंड किया था। जी सर आ गया था मैसेज, सबको इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक है चलें, थैंक यू। ओके, प्रॉब्लम्स ट्राई किए हैं आप लोगों ने, जो हमने कल टॉपिक पढ़े थे उससे रेलिवेंट कुछ प्रॉब्लम जो हैं किसी स्टूडेंट ने ट्राई किए? नहीं किए? ठीक है, 30 स्टूडेंट ने कनेक्ट कर लिए। ओके, मैं स्टेटमेंट रीड करता हूँ 4.8 की। एयर फ्लोज फ्रॉम अ रीजन ऑफ स्टेडी अपस्ट्रीम प्रेशर 10 millibar through an aperture 1 millimeter square into a region where the pressure is kept below 0.1 millibar by pumping. ठीक है, what will be the pumping speed and throughput in each case? ठीक है, each case में दो डिफरेंट प्रेशर गिवन है आपको, एक दफ़ा 10 millibar से प्रॉब्लम सॉल्व करेगा 1 millibar, और एक अपर्चर में फ्लो हो रहा है, और ये अपर्चर की क्या चीज़ गिवन है? 1 millimeter स्क्वायर एरिया। एरिया गिवन है। ठीक है, तो अपस्ट्रीम प्रेशर भी है, डाउनस्ट्रीम भी गिवन है, दो प्रेशर भी गिवन है, और क्यू फाइंड करना, एस फाइंड करना है। तो कोई किसी के जहन में कोई फार्मूला नहीं आया? हुँ? जी, कोई फार्मूला भी नहीं जहन में आया किसी के? चलें फार्मूला फिर, अगर मैं वन बाय वन फार्मूलाज का देखता हूँ, स्टार्ट में बेसिक फार्मूलाज हैं चैप्टर के स्टार्ट में। तो ये तो फ्लो रिजीम है, पी डी वगैरह ये तो नहीं लगेगा। यहाँ पे जो है क्यू पी वी डॉट, ये भी नहीं लग सकता, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट भी नहीं है, प्रेशर तो गिवन है, ये नहीं यूज़ हो सकता, ये बाकी भी नहीं यूज़ हो सकते। क्यू इजिकल एस इंटू पी यूज़ हो सकता है, क्योंकि क्यू भी अननोन है, एस भी अननोन है, नहीं यूज़ हो सकता। ठीक है, दो अननोन है। क्यू इजिकल सी पी यू माइनस पी डी, ये यूज़ हो सकता है? नो सर, कंडक्टेंस ये भी गिवन नहीं हो नहीं है। सकता। कंडक्टेंस नहीं गिवन है। लेकिन सर हम कंडक्टेंस फाइंड करके ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। हाँ, अब जो कल टॉपिक हमने पढ़ा है ना, कल जो टॉपिक पढ़ा था उसके बाद तो आप इसको सॉल्व कर सकते थे। यस सर। कल कंडक्टर्स का पढ़ा है ना, कंडक्टर्स ऑफ एन अपर्चर, कंडक्टर्स ऑफ एन अपर्चर पढ़ा है ना कल। वो एरिया ही चाहिए ना, ए 2 पाई आर टी ओवर एम, यही था ना? यस सर। ठीक है, लेकिन एम क्या है? गैस को, गैस के बारे में बताया है इसमें, कौन सी गैस है? स्टेटमेंट में बताया है गैस के बारे में? नहीं बताया? सर नहीं बताया। एयर 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 बताया है ना स्टेटमेंट में, एयर बताया है, एयर। जी। जी,
यस सर, एयर का बताया ठीक है। उन्होंने, एयर है। हाँ बस ये एयर में नाइट्रोजन, जब एयर कह दिया नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन का मैथ यूज कर सकते हैं, राइट। तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अपस्ट्रीम प्रेशर भी गिवन है, डाउन भी गिवन है, क्यू आ जाएगा। अब सी आपने निकाल लेना वहाँ से, ठीक है। हो सकता है इसके अलावा ही फार्मूला यूज हो जाए, एक तो ये यूज हो सकता है, सी आप वहाँ से फाइंड कर लें और फिर क्यू पर मेरे ख्याल में यही यूज हो, क्योंकि परचेज की कंडक्टेंस आपको वहाँ यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। फ्लो हो रहा है ना, तो परचेज की कंडक्टेंस मैटर करती है ना, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में आपको ये फार्मूला अननोन था, इसलिए आपको समझ नहीं आती स्टूडेंट्स को। अब कल जो मैंने सेकंड क्वेश्चन पढ़ाया था उसके बाद स्टूडेंट को ट्राई करनी चाहिए, चले नहीं हो। तो अब एस फाइंड करना है, क्यू पता चल गया तो एस कैसे फाइंड होगा? ये वाला फार्मूला सर नेक्स्ट, क्यू क्यू इज इज इक्वल्स इक्वल टू एस एस प्लस पी। मल्टीप्लाई बाय पी पुट करके। हाँ हाँ तीन, सर। अब ये तीन डाउनस्ट्रीम प्रेशर यूज करना है या अपस्ट्रीम प्रेशर यूज करना है? क्वेश्चन है थ्रूपुट आप कौन सी फाइंड करना चाह रहे हैं, एट लोअर प्रेशर, सर इनसाइड कह रहा है ना वो, आई आई थिंक जो चैम्बर वाला प्रेशर है। आप दोनों से ट्राई कर लें, उसकी क्लियर नहीं है, रिक्वायरमेंट से स्पेसिफाई नहीं किया कि थ्रूपुट एट द डाउनस्ट्रीम प्रेशर फाइंड करें या थ्रूपुट सर एट द उन्होंने दोनों अपस्ट्रीम। केस में कहा है ना, इन केस। मुझे लग रहा है ईच केस वो एबीटी कह रहा है, या हो सकता है फिर ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है, सर आंसर से अपस्ट्रीम चेक कर पुट करके लीजिएगा। आंसर ठीक आता है। बस अपस्ट्रीम से फाइंड कर लें फिर, ठीक है। अपस्ट्रीम पे यानी जो इन हो रही है, कितने हाई प्रेशर पे इन हो रही है, लो प्रेशर पे वहाँ पे क्या हो रही है, आउट हो रही है। तो उसे क्योंकि स्पेसिफाई नहीं किया तो आपसे तो अंडरस्टैंड करना है ना, अगर वो स्पेसिफाई कर दे फिर आपको क्या लो वाला करेगा तो आपको लो वाला प्रेशर पुट करना है, हाई वाला स्पेसिफाई करेगा तो अगर नहीं स्पेसिफाई कर रहा तो आप एट एनी प्रेशर फाइंड कर सकते हैं, राइट, ठीक है। और इस केस का आई थिंक तो वो कह रहा है ए और बी दोनों केसेस में ये चीज सॉल्व करें, आई थिंक सो, ठीक है। आप दोनों का थ्रूपुट निकालें अपनी प्रैक्टिस के लिए, आप स्ट्रीम के लिए भी निकाल लें, डाउन के लिए भी निकालें, ये तो जो प्रैक्टिस है ना, छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आपने अपना प्रैक्टिस करना है, कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने प्रॉब्लम खुद से भी बनाएं छोटे छोटे ऐसे, इसने ये दिया है, अच्छा इसने ये लेकर बने तो कैसे बन सकता है, ओके। तो प्रॉब्लम ये सॉल्व हो गया, ठीक है। यस अब सर। और बाकी तो पंप डाउन टाइम वाला अल्टीमेट प्रेशर वाले तो ये 14 तक हो गए थे ना, 4.14 तक, और तो बीच में कोई नहीं, 11 तो ही शायद इसके रहता हो कोई, हाँ ये हैं जो कल हमने फार्मूला पढ़े हैं, उनसे लेके 10 भी है, ठीक है। A component has molecular flow conductance this for nitrogen, what will be its conductance for hydrogen and carbon dioxide? कौन सा फार्मूला लगेगा? 4.10। कंपोनेंट, अब कंपोनेंट का क्या मीनिंग है, यहाँ नहीं स्पेसिफाई हो रहा है, ये कंपोनेंट पाइप है, ये कंपोनेंट अपर्चर है, ये कंपोनेंट क्या है, शॉर्ट पाइप है। डिफरेंट टाइप कंपोनेंट्स होते हैं ना, कल हमने फार्मूला ट्राई किया था मॉलिक्यूलर फ्लो कंडक्टर फॉर लॉन्ग पाइप, ऐसे ही है ना, अपर्चर के लिए भी किया था ना, राइट। यस सर। तो सिंपल मेथड यूज करके ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले से भी किया, और सेकंड मेथड कौन सा यूज किया था हमने, जो ट्रांसमिशन प्रॉपर्टी। हाँ कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, ठीक है। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम ये सपोज कर रहे थे जो मॉलिक्यूल पाइप में एंटर हो गया वो सारे के सारे पास कर जाएंगे, यही थी ना तकरीबन, हमने उसमें बैकवर्ड फ्लक्स की बात तो नहीं ना की थी, ठीक है। लेकिन ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट में जो ज़्यादा एक्यूरेट है, हमने कहा कि कुछ मॉलिक्यूल वापस भी आ सकते हैं, बाउंस बैक भी हो सकते हैं, वो हम डिटेल में सर आपकी आवाज़ ब्रेक हो रही है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। और हाइड्रोजन की नहीं गिवन, और मैसेज हमें पता होते हैं, हम यहाँ पर रेशियो लेके दोनों की वहाँ से हाइड्रोजन के लिए निकाल लेंगे। एंड सेम इज द सही है, केस विद सही, कार्बन डाइऑक्साइड। ये ठीक है, बिल्कुल सही। तो सर आपकी ठीक आवाज़ है, नहीं आ बिल्कुल रही ऐसे है। ही हो जाएगा, ठीक है। आप इसमें पर्चे वाला फार्मूला बेशक यूज़ कर लें, क्योंकि रेशो ही हमने लेनी है ना, ठीक है। तो वो कोई उन्होंने कंपोनेंट इसलिए यहाँ पे कि आपकी फ्लेक्सिबल है। बाय व्हाट फैक्टर द मॉलिक्यूलर फ्लो कंडक्टर फॉर लॉन्ग पाइप इंक्रीज इट्स डायमीटर इज डबल, ठीक है। तो ये डायमीटर पे क्यूबी का डिपेंडेंस है ना लॉन्ग पाइप के लिए, 2 टाइम्स करेंगे तो 8 टाइम क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर देगी, सिंपल है। ओके, द मॉलिक्यूलर फ्लो ट्रांसमिशन, अच्छा आपने ये करना है कि आज नेटवर्क का इशू आ रहा है, ठीक है। कल हमारी न्यूमेरिकल की तरफ आप ट्राई करेंगे
ठीक है, घर में प्रैक्टिस करें, कोई अगर रह गया तो हम फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। एक है शॉर्ट पाइप का, अगर प्रॉब्लम कोई ऐसा है जो शॉर्ट पाइप के लिए है, वो एक आर्टिकल यहाँ पे है, उसमें मैं आपको अगर शो करूँ मॉड्यूल, ये स्क्रीन शो हो रही है आपको, ये हमारी Yes, sir. टू शॉर्ट पाइप, ठीक है। तो इसमें अभी लॉन्ग पाइप का हमने फार्मूला ड्राइव किया और कंडक्टर के पर्चर का भी किया। शॉर्ट पाइप का दुश्मन साइंटिस्ट था, उसने शॉर्ट पाइप प्रॉब्लम को डील किया। डेरिवेशन इसकी यहाँ पे नहीं है, डेरिवेशन एक ही सिंपल है। उसने कहा था कि शॉर्ट पाइप के लिए हम ये सपोज करेंगे कि उसकी कंडक्टर्स फाइंड करेंगे पर्चर की, एंट्रेंस की सी ए, और फिर उसके जो पाइप की लेंथ की कंडक्टर्स फाइंड करेंगे, जो भी लेंथ है पाइप की, ठीक है। तो उन दोनों को हम ये कंसीडर करेंगे कि दो कंडक्टर सीरीज में, उन दोनों कंडक्टर्स को सीरीज में ऐड करेंगे। सीरीज में क्या होता है, 1/CA प्लस 1/CL, सीरीज में ऐसे ही ऐड करते हैं कंडक्टर्स को। जब उनको ऐड करेंगे कैल्शियम लेके, तो क्या आ जाएगा, CaCl/Ca प्लस Cl, राइट। क्या कैसे ऐड करना है, 1/CA प्लस 1/Cl, ये शॉर्ट पाइप के लिए प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उन दोनों को आप सीरीज में लेके ऐड करें तो आप 1/CA होगा ना। जब उसको रिवर्स करेंगे तो LCM CaCl जो नीचे आया था वो ऊपर चला जाएगा, Ca प्लस Cl आ जाएगा। ये जस्ट दोनों को ऐड करना है, सिंपल था ये, बस इसकी डेरिवेशन है। तो इस पर इसने कॉमन लेके सिंप्लीफाई की है। तो ये शॉर्ट Sir, पाइप हमें वाला जो जस्ट प्रॉब्लम प्रॉब्लम, आएगा वहाँ आपने ये, सर स्क्रीन पे प्रॉब्लम शो हो जी रही ये है। प्रॉब्लम ये, जी क्या हो रही है, सर प्रॉब्लम शो तो हो मैंने रहे हैं, पहले जिस पूछा था डायरेक्शन की आप बात ये, कर रहे हैं वो नहीं शो। सर तो रुक गई मैंने है ना पहले स्क्रीन। पूछा था, एक बताया कि हाँ शो हो रहा है, चलें वो फिर दोबारा से शेयर करना पड़ेगा। चलें ये पहले बताया कि ना, 5 मिनट का लेक्चर गुजर जाता है, फिर आप बताते हैं जाके ये। ओके, अब शो हो रहा है, ये बुक पे फार्मूला है मॉलिक्यूलर फ्लो थ्रू के शॉर्ट पाइप, शो हो रहा है अब। सर अब शो हो रहा है। यस सर। ये फार्मूला है, ये जो मैंने बताया, ये CA प्लस 1/CA प्लस 1/CL को ऐड करना है, तो ये 1/C इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो ये शॉर्ट पाइप का एक प्रॉब्लम फिर आएगा, वो आपने ये फार्मूला कंडक्टर के लिए लगाना है, ठीक है। और उसके लिए अल्फा का ये फार्मूला होगा, अल्फा D इक्वल टू 1/1 प्लस 3L/4D। वैसे हमने ये लगाया ना 4D/3L को फार्मूला लास्ट टाइम लॉन्ग पाइप के लिए अल्फा इक्वल टू, शॉर्ट पाइप के लिए अल्फा ये आएगा, अल्फा D, अल्फा दुश्मन, उसने ये कैलकुलेट किया था 1/1 प्लस। ये दो फार्मूले जस्ट आपने क्या याद करने हैं, डेरिवेशन इनकी नहीं करनी है भी नहीं, सिंपल से डेरिवेशन मैंने बताया, दो कंडक्टर्स को ऐड किया। तो ये एक न्यूमेरिकल में या दो में, एक भी बल्कि यूज़ होगा, ठीक है। ये टेबल है, डिफरेंट अल्फा कैलकुलेट किए गए हैं डिफरेंट L/D रेशो के लिए, जस्ट ऐसे टेबल को रीड करना है। अल्फा लाजिम में अल्फा L/D 0 है, पर्चे के लिए L/D 0 होता है ना। तो L/D 1 क्या है, जब लेंथ और डायमीटर सेम हो। L/D मीन पाइप की लेंथ बढ़ती जा रही है। L/D 50 क्या है, वेरी लॉन्ग पाइप। तो लॉन्ग पाइप कहाँ तक वैलिड करता है, L/D 50 तक लॉन्ग पाइप कहते हैं। और L/D रेशो 50 से कम हो तो उसे शॉर्ट पाइप कहा जाता है, और L/D 0 हो तो उसे क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं। तो ये आगे एरर है, क्लाउडिंग ने अल्फा कैलकुलेट किया, पोल ने किया, दुश्मन ने शॉर्ट पाइप के लिए किया। तो हर एक के लिए अल्फा की वैल्यू गिवन है, हर साइज के पाइप के लिए। तो फिर एरर भी बताया गया, किसका ज़्यादा एक्यूरेट है, किसके फार्मूले में कितने % एरर है। ये 10 मैक्सिमम एरर 12% आ रहे हैं इन फार्मूलाज में, क्योंकि सिंपल कॉन्सेप्ट यूज़ करके ड्राइव किए गए हैं फार्मूला। तो कल हम इंशाल्लाह फिर न्यूमेरिकल से बात करेंगे। ये उसमें शॉर्ट पाइप वाला एक रह गया था केस, नोट्सों में ये नहीं है फार्मूला, मैं ऐड कर दूंगा। तो आपने ये क्या एक प्रॉब्लम क्योंकि इस पर बेसिक है, तो ये कल सब में प्रैक्टिस करनी है। तो आपको मैं कहूँगा आपने स्क्रीन पे शेयर करनी है प्रॉब्लम ये सॉल्व होगी, फिर उसमें जो मिस्टेक होंगे, समझ नहीं आ रही होगी, वो मैं डिस्कस कर लूँगा। डायरेक्ट कंडक्टर्स के फार्मूला ही लगने हैं, कोई ऐसा कैसा डेरिवेशन वाला प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके ठीक है, अब यहाँ पे क्लास एंड करते हैं। कल इंशाल्लाह, आज ये नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, कल मैं इसको रिजॉल्व करता हूँ, तो इंशाल्लाह फिर डिस्कस करते हैं। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।